अगर हम दुनिया का हर काम कर रहे हैं और अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि हमें दुनिया के हर उस काम को छोड़कर सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़े। एंड हु नोज, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। समझदार होते हैं वो लोग जो समय रहते समझ जाते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे हेल्दी चेंजेस ले आते हैं। उन्हीं हेल्दी चेंजेस में से एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। वीडियो में हम बात करेंगे क्या होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसके क्या फायदे और नुकसान हैं, आयुर्वेदा की इसके बारे में क्या राय है और क्या हमारे पूर्वज इसके बारे में पहले से जानते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। वीडियो के लास्ट तक आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरा नाम है परवेश कुमार, विजडम स्टोर में आपका स्वागत है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये एक तरह का लाइफस्टाइल चेंज है, एक तरह का ईटिंग पैटर्न है। दो इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरह की होती है, लेकिन 16-8 मेथड मोस्ट पॉपुलर, वाइडली एक्सेप्टेड और बिगिनर्स के लिए सबसे सही है। इसके लिए हम अपने दिन को ऐसे डिवाइड करते हैं कि हम सेम डे ईटिंग भी कर रहे हैं और फास्टिंग भी। 16-8 मेथड में 8 घंटे की ईटिंग विंडो होती है। नाउ आप कोई भी 8 घंटे चूज कर सकते हैं, 9 AM to 5 PM, 10 AM to 6 PM, 12 noon to 8 PM या फिर 2 PM to 10 PM। नाउ आपको सभी मील्स इसी टाइम के अंदर करने होते हैं और बचे हुए 16 आवर्स तक बॉडी फास्टिंग पीरियड में रहती है। वैसे तो आप फास्टिंग पीरियड में ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी या लेमन वाटर ले सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी ना ले, बिकॉज दे रियली हैव सम एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। सो जब हम अपने मील्स को 8 आवर्स के टाइम फ्रेम में फिनिश करते हैं और 16 आवर्स तक बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्टिंग पीरियड में रखते हैं, तो इसके कुछ पॉजिटिव चेंजेस, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर आते हैं, जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। नंबर 1 और मोस्ट पॉपुलर बेनिफिट जिसके लिए लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो है वेट लूज। नाउ ज्यादातर लोगों के लिए हेल्थ का मतलब है वेट लूज। मुझे नहीं पता वो इससे आगे सोचते नहीं या सोचना नहीं चाहते, क्योंकि वेट लूज सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है, एक शुरुआती एस्पेक्ट है हेल्थ का, और हमें वहां पे रुकना नहीं है, उसके आगे जाना है। अब यहाँ वेट लूज का कोई हाई फाई साइंस नहीं है। हर इंसान की एक मेंटेनेंस कैलोरी लिमिट होती है। अगर कोई इंसान उस मेंटेनेंस कैलोरी लिमिट से ज्यादा कैलोरीज इनटेक करता है तो उसका वेट गेन होता है, और अगर कोई इंसान उस मेंटेनेंस कैलोरी लिमिट से कम कैलोरीज इनटेक करता है तो उसका वेट लूज होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाके चेक कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारी ईटिंग विंडो स्मॉल होती है एंड जनरली वी टेंड्स टू ईट लेस कैलोरीज देन आवर मेंटेनेंस कैलोरी। और 16 घंटे की स्टार्वेशन के कारण बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस अकर होते हैं, जिसकी वजह से फैट सेल्स शरीर के लिए जल्दी एक्सेसिबल हो जाते हैं और शरीर उन 16 घंटों में मसल लूज करने की बजाय फैट सेल से एनर्जी लेता है। सो नाउ आप मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से 16 आवर्स के फास्टिंग पीरियड पे आपके फैट सेल्स भी बर्न हो रहे हैं। मतलब कैलोरी की दोनों इक्वेशन पर दोनों तरफ से काम होता है एंड हमारा वेट लूज जल्दी होता है इस वजह से। नंबर 2, इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है और हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स नीचे आ जाते हैं एंड इट प्रिवेंट अस फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज। 3, इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन लगभग 5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आप समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स टीनेजर्स में स्पेशली हाइट इंक्रीज करने और अडल्ट्स में मसल बिल्डिंग और मसल गेन के काम आते हैं। सो यू आर फ्री टू डू एक्सरसाइज व्हाइल प्रैक्टिसिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। नंबर 4, फास्टिंग के टाइम पे सेल्स अपने आप को रिपेयर करने का काम करते हैं, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। इसमें सेल्स अपने अंदर के पुराने और डिसफंक्शनल प्रोटीन को या तो खुद डाइजेस्ट कर लेती हैं या फिर शरीर से रिमूव कर देती हैं। और ऑटोफेजी की इसी रिसर्च के ऊपर जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, और जिसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग पूरी दुनिया में फेमस हो गई। नंबर 5, एनिमल्स स्पेशली रैट्स पर की गई स्टडी बताती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एंटी एजिंग है, लाइफ स्पैन को इंक्रीज करती है, हार्ट हेल्थ को मेंटेन रखती है एंड इवन कैंसर से भी प्रिवेंट करती है। नाउ क्विकली इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, ये हमारी बॉडी के नेचुरल रिएक्शंस हैं। इसमें लोग हमेशा खाने के बारे में सोचते रहते हैं और उनको बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग होती है, क्योंकि बॉडी को इसके लिए एडजस्ट करने में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं और इसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है। नंबर 2, इसमें बताया है कि आप फास्टिंग के टाइम पे ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी ले सकते हैं। नाउ लोग इसे एज ए लूप होल लेते हैं और इनका एक्सेस अमाउंट में कंजम्पशन करते हैं, जिसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ज्यादा कैफीन की वजह से रात को नींद नहीं आती और उनके एनर्जी लेवल्स भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तीसरा जिसे लोग इसका लूप होल समझते हैं वो ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग पैटर्न है, ना कि डाइट प्लान। लेकिन फिर भी आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हेल्दी फूड कंज्यूम करेंगे विद इन दोज 8 आवर्स ऑफ टाइम।
नाउ आप अनहेल्दी फूड और डाइट कोला पीकर भी कैलोरी डेफिसिट में रह सकते हैं, लेकिन उससे आपकी बॉडी पर कोई फायदा नहीं होगा। तो इट इज एडवाइज्ड कि आप पहले 3 से 4 दिन तक अपने मैक्रोज और अपनी कैलोरीज को काउंट करें और उसके बाद उसी के हिसाब से अपनी डाइट मेंटेन करें। आयुर्वेद के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट कि हमें किस तरह से अपने मील्स प्लान करने चाहिए। जनरली ऐसे एडवाइस दी जाती है कि 16 आवर के फास्टिंग पीरियड के बाद फ्रूट से फास्ट ब्रेक करना चाहिए और सेकंड और थर्ड मील को इस तरह से डिजाइन करें कि उनमें हाई प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, नट्स एंड सीड्स, गुड फैट, फाइबर और बहुत सारी वेजिटेबल्स शामिल हों। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पर डाइट प्लान का सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में बेशक ये पिछले 3-4 सालों से फेमस हुई हो, लेकिन हमारे पूर्वज आयुर्वेद के अनुसार इसे सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। बल्कि जो आयुर्वेद कहता है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी एक कदम आगे है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ईटिंग विंडो हम डिसाइड करते हैं और आयुर्वेद में ईटिंग विंडो नेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। आयुर्वेद कहता है कि हमें अपना फूड सनराइज के बाद और सनसेट से पहले कंज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पर हमारी डाइजेस्टिव फायर स्ट्रॉन्ग रहती है। इवन आपने देखा होगा कि कई घरों में आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग सनसेट के बाद कुछ नहीं खाते। नाउ द मेन पॉइंट, इंटरमिटेंट फास्टिंग किसे करनी चाहिए और किसे नहीं। वेल, इंटरमिटेंट फास्टिंग सीम्स प्रोमिसिंग, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। वो लोग जो डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स एंड इवन दोज हु आर ट्राइंग टू कंसीव, और जो लोग जिनके साथ ईटिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री रहती है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी लोगों के लिए ये कंप्लीटली सेफ है। सो अगर आप पिछले कुछ दिनों से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ ज्ञान नहीं फैलता हूँ, खुद पर अप्लाई करके उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। सो मैं भी 1 महीने का इंटरमिटेंट फास्टिंग का चैलेंज ले रहा हूँ। मेरा नो शुगर चैलेंज लगभग पूरा होने वाला है, तो अगले वीडियो में हम उसी के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी चैनल नया है, मुझे आपकी पूरी जरूरत है। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट। आई नो यू गाइस आर ऑसम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये एडवाइस दी जाती है कि 16 आवर्स के लॉन्ग रहने दिए। इसके क्या फायदे और नुकसान हैं? हाँ चल, आयुर्वेदा बोलूं, एक तरह का लाइफस्टाइल चेंज है। 2 इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरीके की होती है, मैं बोल लूं। जब कोई इंसान उस मेंटेनेंस कैलोरी ना ड्रीम होता है पढ़ने दे, and we tends to eat less calories। ठीक तो यार, अच्छा नूर रुक गयो। इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी एक कदम आगे है आयुर्वेद। क्या कहे हो? इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी एक कदम आगे है आयुर्वेद की फास्टिंग। चल